यूपी यूपी डॉक्टर आशीष को डॉक्टर आशीष आप जाइए ना करवा डॉक्टर आशीष कर रहे हैं। कहाँ कोतवाल कहाँ है? कोतवाल हाथ से निकल गए। कहाँ है केशव? कोई एक भी कॉपी नहीं है। एक कागज दे दीजिए, हम लोग भी फोटो खींच ले सर। हम जाएंगे उधर। आधा घंटा में हाँ। बाकी यहाँ पर कोई नहीं आया था सर। एक ड्राइवर भी आया था, वो भी यहाँ पे लिटा के और भागा गया। हाँ, तो टीआई साहब बोले कि 2 आदमी आए थे। हम आप कैसे बोल सकते हैं कि आए थे? आप देखे थे? टीआई साहब हमें भी बोले। आखिर बताइए, तकलीफ होता है कि नहीं होता है? आपके घर में ऐसा हो जाता तो क्या करते आप? 2 बच्चे हैं, थोड़ा सा जमीन है। नहीं जाना था। मान लीजिए थोड़ा सा अफसोस अगर हो जाता। सर बार-बार शिकायत अगर आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इसका रिलायंस का नेचर ही गलत है। किसी के ऊपर अगर बार-बार आरोप लग रहे हैं कोर्ट तक तो कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होना चाहिए ना सर। जानते कितना वो हुआ है वहाँ पे अगल बगल, क्यों नहीं निकालते हैं आप लोग? कितने केस हुआ है? 4 दिन से वो लिफ्ट आपकी खराब थी। जबरदस्ती जरिए भी चढ़ाया था ना, तो होता ही नहीं। हमारे बहुत इंजीनियर है, खराब रहता है, खुद बोलते हैं। अच्छा ये बताइए किस बात के लिए समझौता हुआ, कुछ बताएंगे? क्या क्या समझौता? देखिए समझौता हुआ है, बोल रहे हैं 5 लाख अभी। 5 लाख के 7.5 लाख कितना? नहीं 5 लाख बोले हैं अभी, और बाद में जो कर्म क्रिया हो जाएगा फिर बोले हैं 5 लाख देंगे, लिख कर दिए हैं। 10 लाख कहाँ दिए हैं? लिख के दिखाइए। दिए हैं वहाँ पे। आपको दिए हैं? नहीं भैया लिए हैं। कौन भैया? बड़े भैया लिए हैं। कहाँ दिखावा था? यहाँ दे तो क्या? ए जीजा इधर आओ भैया, बुलाता ना। देखिए कागज देखिए तो। हर सत्य काम करी लेना। ये ना रहता ना तो कुछ भी हो जाता है। मीडिया ना तो सही बात। देखिए परिवार का भरोसा है कि कम से कम ये इतना बोल रहे हैं कि सत्य काम करते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ इनका। नहीं करते हैं सर, हम उसी में जुड़े हैं कला सोना से। अच्छा। रिलायंस का ये लेटर है। आज दिनांक 14 फरवरी 2022 को लगभग सुबह 11:30 बजे परियोजना में हाउस कीपिंग का कार्य संविदाकार मेसर्स A1 फैसिलिटीज एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें कार्य के दौरान आकस्मिक दुर्घटना के संविदा कर्मी स्वर्गीय संत कुमार बैस पिता जमुना प्रसाद बैस, जो कि हाउस कीपिंग हेल्पर के पद में कार्यरत था, की मृत्यु हो गई। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के आदेश एवं आश्रित के परिवार को संविदा कर्मी श्रमिक के मृत्यु उपरांत निम्नलिखित मुआवजे की राशि सुविधा प्रदान की जा रही है। अब देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सुनिएगा। ये मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको।
कि इसमें इतने घंटे बाद बहस और सब कुछ होने के बाद मृतक की आश्रित पत्नी तारामती बैस को रुपए 4,50,000 चेक क्रमांक इतने दिनांक 14 फरवरी 2022 के द्वारा तथा रुपए 50,000 नगद दी जा रही है। इस प्रकार अंतरिम सहायता के रूप में कुल मिलाकर कुल मिलाकर 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। मृतक की पत्नी तारामती बैस को निर्वाह भत्ता कुशल श्रमिक के वेतन की दर से 58 वर्ष की उम्र तक दिया जाएगा। वर्तमान में यह दर रुपए 8800 प्रति माह है। तीसरा, मृतक के आश्रित 2 बच्चों को कंपनी द्वारा संचालित स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि की पारिवारिक पेंशन योजना के तहत मृतक की पत्नी तारामती बैस एवं बड़े 2 बच्चों को कुल लगभग रुपए 3421 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी। इसमें श्रीमती तारा बैस को रुपए 2281 प्रतिमाह एवं प्रति नाबालिग बच्चे को रुपए 570 प्रतिमाह हिस्सा दिया जाएगा। इस योजना के तहत पत्नी का हिस्सा ताउम्र रहेगा एवं मृतक के बच्चों को यह मासिक पेंशन का हिस्सा 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने या विवाहित होने या रोजगार पाने में से जो कुछ भी पहले हो तब तक दिया जाएगा। दीपक कुमार बैस सुपुत्र संत बहादुर बैस को संविदा कार्य के अंतर्गत इसकी योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि के द्वारा EDLI के माध्यम से लगभग रुपए 2,50,000 की एक मुश्त कर्मचारी मृत्यु बीमा योजना के द्वारा मृतक के आश्रित गण को दिया जाएगा। कर्मचारी की ग्रेच्युटी की रकम जो लगभग रुपए 10,000 रुपए एक मुश्त है उनकी पत्नी कर्मचारी की पात्रता के अनुसार देय होगी। उपरोक्त सहायता के अलावा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत लगभग रुपए 7 लाख रुपए की राशि आश्रित गण को प्राप्त होगी। यह राशि कंपनसेशन के कंपनी द्वारा जमा कराई दी जाएगी, जिसे आश्रित गण द्वारा दावा करके प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें और कुछ ये नहीं है। कार्रवाई के लिए ऐसा कार्रवाई को लेकर ऐसा कुछ नहीं दे दो। कार्रवाई को लेकर ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है इसका पेपर में। हाँ ये पढ़ने दो। हो गया, स्टार्ट करें। ठीक, रिकॉर्ड कौन कर रहा है? अंशुल भैया, अंशुल रिकॉर्ड कर दीजिए हम लोगों को। हाँ, सर आज घटना हो गया था रिलायंस में, काफी देर बाद यहाँ से शव उठा गया। क्या कुछ मामला था पूरा, अभी तक क्या कुछ निर्णय हो पाया? आज एक बहुत ही जिसमें संत बहादुर बैस की मृत्यु हो गई है और इस संबंध में माननीय विधायकगण और माननीय गणों के बीच साथ में हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, TI बैढ़न, TI विंध्यनगर, TI नवानगर और पूरे जिले के पुलिस बल मौजूद था, जिसमें और रिलायंस पावर के कर्मचारी उपस्थित थे। सबकी बातचीत के बाद कुछ बिंदु उभर कर आया है, जिसमें मृतक की जो आश्रित पत्नी है श्रीमती तारामती बैस को 4,50,000 रुपए का चेक दिया गया और 50,000 रुपए नगद राशि दी जा रही थी और दे दी गई है। साथ ही उनकी पत्नी तारामती बैस को अकुशल श्रमिक के रूप में 58 वर्ष की उम्र तक 8,800 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा और मृतक के जो आश्रित 2 बच्चे हैं उनको कंपनी द्वारा संचालित स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और कर्मचारी भविष्य निधि के तहत पेंशन योजना के तहत 2 बच्चों को लगभग 3,421 रुपए प्रति माह के रूप में पेंशन दी जाएगी और तारामती बैस को 2,281 रुपए और नाबालिग बच्चे को 570 रुपए प्रति माह हिस्सा दिया जाएगा। इसमें इस योजना के तहत पत्नी का हिस्सा ताउम्र रहेगा जब तक वो जीवित रहेंगी और मृतक के बच्चों को मासिक पेंशन का हिस्सा 25 वर्ष की आयु तक या विवाहित होना या रोजगार जो पहले होगा तब तक दिया जाएगा। दीपक कुमार बैस के जो सुपुत्र हैं संत बहादुर बैस के संविदाकार के रूप में उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। और कर्मचारी भविष्य निधि
EDLI EPFO के तहत 2,50,000 रुपये भी दिया जाएगा और कर्मचारी की ग्रेजुटी की रकम जो लगभग 10,000 रुपये है वो एकमुश्त दिया जाएगा। और साथ ही जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत लगभग, जो कि कोर्ट डिसाइड करता है, लगभग 7 लाख रुपए की राशि कोर्ट के आदेश के बाद प्राप्त होगी। ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके तहत सभी माननीय के बीच में ये सहमति व्यक्त की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और किस स्थिति में ये घटना हुआ, क्या लगता है कि अब इस चूँकि घटना प्राइमा फेसी जो सूचनाएं मिली उसके लिफ्ट के संबंध में आई, लेकिन जो भी इसकी अधिक जानकारी जांच के बाद ही पता चल पाएगी। धन्यवाद।